बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पेश खिदमत है किस्सा बगदाद का मजदूर। हिकायात सालिहीन में बगदाद के एक बुजुर्ग अपना वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि एक बार यूं हुआ कि मेरे घर की दीवार अचानक गिर गई। मुझे बड़ी परेशानी लाहक हुई और उस दीवार को दोबारा बनवाने के लिए मैं किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहां मुख्तलिफ मजदूरों को मैंने देखा जो काम के इंतजार में बैठे हुए थे। उनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। उसके एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तीशा था। मैंने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, गारे का काम करना होगा। नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर लीं और उसे साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने उसे काम बताया और किसी ज़रूरी काम से खुद घर से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक़्त वापस आया तो मैंने देखा कि उस मज़दूर ने आम मज़दूरों से दुगना काम किया था। मैंने बखुशी उसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं उस नौजवान की तलाश में दोबारा उस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नज़र न आया। मैंने दूसरे मज़दूरों से उसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही मज़दूरी करता है, बाकी दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम मज़दूर नहीं बल्कि कोई ख़ास आदमी है। मैंने उनसे उसका पता मालूम किया और उस जगह पर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने देखा कि वो नौजवान ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसे सख्त बुखार था। मैंने उससे कहा, मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर वो मान गया। उसने एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने उसकी ये शर्त मंजूर कर ली और उसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर क़याम पजीर रहा, लेकिन उसने ना तो किसी चीज़ का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज़ लेकर खाई। चौथे रोज़ उसके बुखार में शिद्दत आ गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों, देख लो, अपने रब्बे ताला की नाफरमानी करने वाले का ये हशर होता है। शायद इस तरह मेरा रब मुझे माफ़ कर दे। तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह अज़्ज़ वजल से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर इससे कुछ हासिल ना होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं उसकी मौत के बाद काफी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और उसकी गर्दन में डालने का कसद किया तो कमरे के एक कोने से आवाज आई कि इसके गले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह अज़्ज़ वजल के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज़ सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने उसके पाँव को बोसा दिया और उसके कफन दफन का इंतज़ाम करने चला गया। उसकी तदफीन से फारिग होने के बाद मैंने उसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा के महल की जानिब रवाना हो गया। वहाँ जाकर मैंने उस नौजवान का वाक़या एक कागज़ पर लिखा और महल के दरोगा से इस सिलसिले में बात करना चाही तो उसने मुझे झिड़क दिया और अंदर जाने की इजाज़त देने की बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगे, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मुझसे बराह रास्त बात करने की बजाय रुक्के का सहारा लिया? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने उस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकाल कर उसके सामने रख दी।
खलीफा ने इन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुझे किसने दी हैं? मैंने अर्ज़ की, एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने इन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, और रो पड़ा। काफ़ी देर रोने के बाद खलीफा मुझसे पूछने लगा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया, वो मजदूर फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर पड़े और असर तक बेहोश रहे। मैं इस दौरान हैरान और परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया, उसकी वफ़ात के वक्त तुम उसके पास थे? मैंने इस बात में सर हिला दिया। तो कहने लगे, उसने तुझे कोई वसीयत भी की थी? मैंने उस नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दिया जो उस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने ये सारी बातें सुनी तो मज़ीद गमगीन हो गए और अपने सर से अमामा उतार दिया, अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगे, ऐ मुझे नसीहत करने वाले, ऐ मेरे जाहिद व पारसा, ऐ मेरे शफीक। इस तरह के बहुत से अलकाबात खलीफा ने उस मरने वाले नौजवान को दिए और मुसलसल आंसू भी बहाते रहे। ये सारा मामला देखकर मेरी हैरानी और परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया कि खलीफा एक आम से मज़दूर के लिए इस कदर गमज़दा क्यों हैं। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे उसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं उनके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुंह छुपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगे। जब हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, आली जा, ये उस नौजवान की कब्र है। खलीफा उसकी कब्र से लिपट कर रोने लगे। फिर कुछ देर रोने के बाद उसकी कब्र के सरहाने खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे, ये नौजवान मेरा बेटा था, मेरी आंखों की ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रक्सो सुरूर की महफिल में गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तिलावत की, अलम यानी निल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तर्जुमा, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए? जब उसने ये आयत सुनी तो अल्लाह ताला के खौफ से थर थर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, और ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन से हमें इसके बारे में कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि आज तुमने इसकी वफ़ात की खबर हमें दी और हम अफसुर्दा हो गए कि हमारा बेटा अल्लाह का इतना ज़्यादा कुर्ब हासिल कर चुका और हमें इल्म तक न हुआ। अल्लाह ने उसे अपना दोस्त बना लिया और हम उससे दूर रहे, हम उसकी खिदमत न कर सके। ऐ काश के हम भी उसकी खिदमत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते। प्यारे दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए, सबक आमोज़ वाक़यात के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।